और दोस्तों, ज्ञान अड्डा में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं स्लोवानिया देश के बारे में, जो कि विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने कोरोना वायरस महामारी से अपने आप को आज़ाद कर लिया है और इस पर जीत हासिल कर ली है। तो आज हम इसके बारे में एक चर्चा करने वाले हैं। तो इसी तरीके की चर्चा को आप एंड तक देखिएगा वीडियो को, ताकि आपको पूरी चीज़ जानकारी अच्छे से हासिल हो सके। और इसी तरीके की जानकारी अगर आप पाते रहना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको जैसे ही नई वीडियोज़ आएँ तो नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं और पहले हम स्लोवानिया के बारे में जान लेते हैं कि स्लोवानिया देश है कहाँ पर है, वहाँ की जानकारी ले लेते हैं। तो स्लोवानिया एक यूरोपियन कंट्री है जो कि कहाँ से घिरा हुआ है। यहाँ पर आपको मैप भी दिया हुआ और लिखा हुआ भी है कि ये स्लोवानिया किस किस से सीमा लगाता है, अपनी बाउंड्रीज लगाता है। इटली से, एड्रियाटिक सागर से, यहाँ पर देख सकते हैं ऑस्ट्रिया से लगा रहा है, इटली से लगा रहा है, क्रोएशिया, एड्रियाटिक सागर, इन सारी जगहों से ये अपनी सीमा लगा रहा है। इसकी राजधानी है ल्यूबियाना। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मैप में भी देख सकते हैं, ल्यूबियाना यहाँ की राजधानी है। इसकी आधिकारिक भाषा स्लोवेनियाई भाषा है। और यह सदस्य देश है, कौन कौन से संघ का सदस्य देश है? यूरोपियन यूनियन का, यूनाइटेड नीतियों का और यूनाइटेड नेशंस का, और साथ ही साथ में नाटो का भी यह सदस्य है। तो इस तरीके से आपको ये थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड पता चल गया कि कहाँ से यह क्या क्या चीज़ें रखता है, स्लोवानिया कहाँ पर है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना। और अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से इसने आज़ाद कराया। तो कोरोना वायरस की चपेट में यूरोप में काफ़ी ज़्यादा महामारी के केसेस सामने आना चालू हुए थे। बहुत ज़्यादा यहाँ पर केसेस आ रहे थे, बहुत ज़्यादा मृत्यु दर भी थी। इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा यूरोप में बहुत ज़्यादा था। तो इटली जिसका एक बहुत ही भयावह उदाहरण है। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि कोरोना को, इसको स्लोवानिया ने बोला है कि यहाँ पर इसने आज़ादी का पा ली है कोरोना वायरस से। और स्लोवानिया की सरकार ने गुरुवार को देर रात यह ऐलान किया। हालांकि ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पर एक भी केसेस नहीं है, पर ऐसा देखा गया है कि 2 हफ्ते के बीच में यहाँ पर 7 से भी कम केसेस नज़र आए हैं। 7 से कम केसेस नज़र आए हैं। तो इसने यहाँ पर यह माना है कि अब केसेस में कमी आना चालू हो गई है और हम इससे धीरे धीरे मुक्त होने लगे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बात कही जा रही है। फिर यहाँ पर जो भी प्रतिबंध लगे हुए थे वह प्रतिबंध हट गए हैं या धीरे धीरे खुलना चालू हो गए हैं। जो भी प्रतिबंध थे, रेस्ट्रिक्शंस थे, तो उसके बारे में जान लेते हैं। सरकार ने ऐलान कर दिया कि अब दूसरे यूरोपियन यूनियन के देशों में स्लोवानिया वाले लोगों को कम से कम 7 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना नहीं होगा। 20 लाख की आबादी वाला जो देश था, उसमें कितने केसेस, टोटल केसेस थे 2 महीने के अंदर में? यहाँ पर 4 मार्च को पहला केस देखा गया था और 12 मार्च को स्लोवानिया देश ने इस कोरोना वायरस की जो बीमारी थी उसको महामारी घोषित कर दिया था। इस मई तक के अंतराल तक में यहाँ पर 1464 केसेस देखे गए थे, जिसमें से 103 लोगों की मृत्यु यहाँ पर हो चुकी थी। तो इस तरीके से यहाँ पर बात बताई जा रही है और यहाँ पर कुछ प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं। तो उसके बारे में जान लेते हैं। यूरोप के सबसे बेहतर स्लोवानिया बोला जा रहा है कि यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज जो भी है, उन सब सारी यूरोपियन कंट्रीज में सबसे बेहतर अभी किसको बोला जा रहा है? स्लोवानिया को। ऑब्वियस है कि यहाँ पर एक अच्छा प्रदर्शन किया गया है केसेस को सॉल्व करने में, तो इसको बेहतर बताया जा रहा है। अब यहाँ पर बात कही जा रही है कि अब देश में जिन लोगों और व्यापारों की आर्थिक सहायता मिलती थी, जैसे कि यहाँ पर हमारे इंडिया में अगर बात की जाए तो हेल्प की जा रही है, आर्थिक पैकेज वगैरह दिए जा रहे हैं, लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है। वहाँ पर भी सेम कंडीशंस थी कि जो भी व्यापारी वगैरह थे उनको डेवलप करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए आर्थिक सहायता मिल रही थी। तो अब ये सहायताएं बंद हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर धीरे धीरे रीओपन होना चालू हो जाएंगे प्रॉपर वे में, जो भी बिजनेस मार्केट था। तो सरकार ने कहा कि विदेशी नागरिकों में कोरोना इन्फेक्शन के लक्षण दिखे तो उन्हें देश से में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। हालांकि जो भी आसपास के जो भी देश होंगे यहाँ पे जो बाउंड्री शेयर करते हैं, जैसे ऑस्ट्रिया, हंगरी, क्रोएशिया वगैरह, तो इन यूरोपियन देशों को यहाँ पर आने की इजाज़त होगी। चेक पोस्ट में उनको चेकअप होगा उनका, और अगर उन पर नॉर्मल कोई भी ऐसा सिम्टम्स नहीं दिखते तो उनको आने की इजाज़त होगी। और अगर कोई सिम्टम्स दिखते हैं तो ऑब्वियस है कि वहाँ पर उनको रख दिया जाएगा क्वारंटाइन के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है। फिर जो नियम है वह जारी रहेंगे, जैसा कि अभी बताया कि वहाँ पर चेक पोस्ट वगैरह पर उनको चेकअप होगा। और गैर यूरोपियन जो भी देश होंगे, यूरोपियन देश को तो स्लोवानिया में आने की इजाज़त होगी, लेकिन गैर यूरोपियन देश जो भी होंगे उनको कम से कम 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा। उसके बाद में ही अंदर आने की अनुमति दी जाएगी।
डिप्लोमेट्स को कार्गो लाने वाले लोगों को इस नियम का पालन नहीं करना होगा। जो भी कार्गो वाले लोग हैं, जो सामान इधर लाते हैं, उन सबको ये सारी चीज़ों का पालन नहीं करना होगा। नागरिकों को अभी भी इन्फेक्शन फैलने से रोकने के लिए कुछ ज़रूरी नियम का पालन करना होगा। अब बताया जा, देखिए क्लियर बात यहाँ पे बताई जा रही है कि ऐसा नहीं है कि आप आज़ाद हो गए हैं तो आप बिल्कुल फ्रीली कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कैसे भी भीड़ जमा कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। जो भी नियम थे उसको अभी भी आपको पालन करना होगा। आपको रिलैक्स कर दिया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल कुछ भी मनमानी करने लगें और इस चीज़ का, इन्फेक्शंस का बिल्कुल भी ध्यान न दें। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए सरकार ने बोला है यहाँ की कि आपको जो ज़रूरी नियम है उनका पालन करना होगा। लोगों को मास्क पहनना होगा और कम से कम 5 फीट की दूरी रखनी होगी और सार्वजनिक जगहों पर जाते वक्त हाथ डिसइंफेक्टेंट करने होंगे। ठीक है। फिर अगले हफ्ते से धीरे धीरे यहाँ पे बोला जा रहा है कि रेस्टोरेंट वगैरह भी खुलना चालू हो जाएंगे। तो स्लोवानिया ने मार्च में सभी स्कूल, स्पोर्ट्स और कल्चरल इंस्टीट्यूट, बार, रेस्टोरेंट, होटल और दुकानें बंद कर दिए थे कि सभी जगह पर लॉकडाउन लगा दिया गया था। सिर्फ मेडिकल स्टोर और खाने की दुकानें भी बस खुली हुई थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद था ताकि लोग आवागमन बंद कर दें। सरकार ने 20 अप्रैल से लॉकडाउन में ढील देना शुरू कर दिया था। पिछले हफ्ते पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हो गया है और अगले हफ्ते से बच्चे स्कूल जाने लगेंगे। यहाँ पर इस तरीके से बात की जा रही है, धीरे धीरे क्या क्या चीज़ें खुल रही हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पे बताया जाए सभी बार और 30 कमरों वाले जो होटल होंगे उनको भी अगले हफ्ते से खोल दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर स्लोवानिया की बात बताई गई कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें रेस्ट्रिक्शंस थे और अब उनको किस तरीके से हटाया जा रहा है और क्या क्या तरीके से उन्होंने इन चीज़ों को सॉल्व किया। तो आशा करते हैं ये कंटेंट जो भी हमारे द्वारा आपको दिया गया पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।